16 साल की उम्र में, केवल महज 16 साल की उम्र में उस बच्ची का 8 लोगों ने गैंगरेप कर दिया दोस्तों। और उसके बाद ये देखिए कि वहीं पे उसकी पीड़ा रुकी नहीं। समाज वाले कहने लगे कि अरे भाई, उसी को गालियां देने लगे कि अरे यार, गलती इसकी ही होगी। उसके बाद आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि अरे बहुत आरोगेंट है, अभी तो सबक सीख लिया होगा उसने। ऐसी भयानक परिस्थितियों का उस छोटी सी बच्ची जो 16 साल की महज है, उसको इस चीज का सामना करने लगा है दोस्तों। अब किसी के साथ भी अगर ये ऐसा भयानक हादसा अगर हो जाता है तो जीवन खत्म हो जाता है। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से जीवन पूर्णतः खत्म हो जाता है और एक पूरी उम्र लग जाती है इस हादसे से उभरने के लिए दोस्तों। जिंदगी में आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, इस हादसे से उभरना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। नाम अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्स कोच। दोस्तों, देखते रहिए मेरे वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। उसका नाम है सुनीता कृष्णन। अब किसी के साथ भी ऐसे भयानक हादसा जीवन में अगर हो जाए तो हर एक के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप विक्टिम बन के आप जिंदगी भर घुटते रहें, या फिर आप सर्वाइवर बन जाए। सर्वाइवर मतलब आप फाइट करें और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें आप पूर्णतः, मानसिक रूप से और हर रूप से। पर हमारे समाज की एक और विडंबना है, अगर आप विक्टिम बने रहेंगे ना तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर सर्वाइवर आप बनना चाहेंगे ना, अगर आगे बढ़ के कुछ करना है जीवन में, मुझे कुछ करना, आगे बढ़ना है, तो आपको समाज भी आपको करने नहीं देता है। और उसके साथ भी यही हुआ। लोग जो उसके समाज के थे उसके ताने मारने लगे, देखो कितनी आरोगेंट है, अभी इतना बड़ा हादसा हो गया फिर भी कुछ उसने सबक नहीं सीखा, ये सब उसको बोलने लगे और उसका हौसला तोड़ने लगे। पर उसने, उस 16 साल की बच्ची ने उस वक्त ठान लिया था कि मैं तो सर्वाइवर हूं, अभी देखो मैं एक बदलाव लाने वाली हूं जो जिसे दुनिया देखते रहेगी। मन में उसने सोच लिया और उसने किया क्या, उसने ये ठान लिया कि जितनी भी रेड लाइट एरिया में बच्चियां होंगी जिनको पकड़ के जबरदस्ती उनसे ये देह व्यापार कराया जा रहा, उसको वो छुड़ाएगी वो। अब 16 साल की बच्ची जो है उसने ठान लिया। अब जब ठान लिया तो काम चालू किया। अब काम चालू करते तो ऐसा नहीं कि सपोर्ट मिलने लगा, तो वो रेड लाइट एरिया में रेगुलर वो जाने लगी, आसपास जाने लगी और ये मौका देखने लगी कि कौन कौन है जिसको छुड़ा सकती है। तो वहाँ की जो महिलाएं थी, जो रेड लाइट एरिया में जो बिजनेस करती हैं, जो देह व्यापार करती, वो भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अब उनसे कहा कि उनसे वो प्रश्न पूछने लगी, अरे तू क्यों हमको छुड़ाना चाहती है, तेरा क्या फायदा है, तेरे को काहे के लिए इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, और तेरा क्या स्वार्थ है इसमें। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। फिर उसको पूछने लगी, यहाँ से आप हमको छुड़ा के लेके जाओगे तो उसके बाद मैं क्या करूंगी। तो ये सारे जो प्रश्न है ना, उसे देना मुश्किल होता। फिर उन्होंने उसको एक चुनौती दी कि देख, एक 10 साल की एक बच्ची है, उसको उठा के लाए हैं इन लोग, और उस 10 साल की बच्ची को तू छुड़ा के दिखा, फिर तू देखते हैं फिर हमको आगे क्या करना है। तो उस छोटी सी जो सुनीता कृष्णन उस वक्त बहुत छोटी थी, उन्होंने उस 10 साल की बच्ची को वहां से छुड़ाया और ले जाके फिर उसको पूरी तरह उसको संरक्षण दिया और सारा इंतजाम किया, और वो हो गया वहां से टर्निंग पॉइंट। तो बाकी लोगों ने जब उसका ये देखा, हौसला देखा और हिम्मत देखा और डेडिकेशन देखा, तो काफी सारे एनजीओ जो है उसकी मदद के लिए आने लगे। और सुनीता कृष्णन की कद काठी जो है ना, आप कहेंगे कि बहुत दबंग जैसी होगी, कुछ लंबी चौड़ी बड़ी हिम्मत वाली, ऐसे देख के लगेगा। ना, केवल उनकी जो हाइट थे ना, ऊंचाई जो है ना, 4 फुट 6 इंच की ऊंचाई है उनके दोस्तों। अब पर हिम्मत और हौसला जो है ना, 6.5 फुट मर्द जो होता है ना, उससे भी बढ़कर हिम्मत और हौसला। और उन्होंने हाथ में वो बीड़ा उठाया कि अब उसने, वो कहती हैं कि मेरे अंदर गुस्सा था और वो ज्वाला है वो धधक रही थी कि मैं इनसे बदला लूंगी। पर जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, मैं अपने गुस्से को पालना सीखो और गलत जगह पे कभी भी जाया मत कीजिए, सही जगह पे अपना गुस्सा निकालिए आप। तो सुनीता कृष्णन जी भी वही कर रही थी, सही जगह पे अपना गुस्सा निकाल रही थी। देह व्यापार में जो महिलाएं रहती है ना, उनकी आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ जाती हैं दोस्तों। और केवल निकालना उनको वहां से काम नहीं होता, उनको वहां से बाहर निकालना,
वहाँ से रिहैबिलिटेट करना, उनका रहने का, खाने का इंतज़ाम, उसके बाद उनको इंडिपेंडेंट यानी रोजगार जो है वो उनको उपलब्ध कराना, और समाज उनको स्वीकारता नहीं है, वो सब उनको मेन धारा जो बोलते हैं ना मेन स्ट्रीम में लाना, ये आसान काम नहीं होता। तो इन्होंने, सुनीता कृष्णन जी ने अपना एक एनजीओ चालू किया, प्रज्वला करके जो एनजीओ है उन्होंने चालू किया, और सारा ए टू जेड वो जो है इन महिलाओं का, वो ये पूरा सारा का सारा उनका काम वो करती है। केवल छुड़ाती नहीं है, रिहैबिलिटेट करती है और सारा उनको सेटल करती है। अब आप दिल थाम के सुनिए कि उन्होंने आज तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया दोस्तों, अपना जीवन किसमें लगा दिया। आज तक उन्होंने तकरीबन 22,000, आप सही सुन रहे हैं, 22,000 महिलाओं को रेड लाइट एरिया से छुड़ाया और उन्हें रिहैबिलिटेट किया, अपने पांव पे खड़ा किया, और उनकी जो काफी सारी लोगों की शादी ब्याह हुई, कुछ लोग डॉक्टरी भी पढ़ रहे हैं दोस्तों। 22,000। आप सोच रहे हैं कि आसान काम है, बस ऐसे ही हो गया? अरे ना ना, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। मुश्किलें कुछ नहीं आई होंगी, 1001 मुश्किलें आए। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये रेड लाइट वाला जो एरिया जो है, मामला जो है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले होते हैं, और ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब बड़े बड़े माफिया मिले रहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए एक और हैरत अंगेज मैं आपको जानकारी देता हूं। उनके ऊपर 17 बार जानलेवा हमला हुआ। यस, और एक बार की बात वो बताते हैं कि वो कहीं जा रही थी, तो उनके जो सहयोगी थे उनके ऊपर वो गोली चल गई, और वो वहीं के वहीं ढेर हो गए, उनके सहयोगी मर गए। तो 17 बार हमला, 22,000 लोगों को उन्होंने आज तक छुड़ाया, और कभी रुकने वाली नहीं। क्योंकि वो कहती है, जैसे मैं सोच रहा हूं, उनके अंदर जो आग जल रही थी, और जो उनके साथ जो हुआ था वो ऑर्गेनाइज ही टाइप का क्राइम था, और उन्होंने ठान लिया था कि तुम्हारे घर में घुस के तुमको वही चोट करूंगी, और तुम्हारी सारी की सारी दुकानें मैं बंद कराऊंगी। दोस्तों, हिम्मत और हौसला, ये दो चीज ऐसी चीज है ना दोस्तों, सुनीता कृष्णन जी की जीवन से आप सीख सकते हैं। हिम्मत और हौसला जो है ना, ये दो चीज ऐसी है जिससे असंभव जो चीज होती है ना, वो भी आप संभव करके दिखा सकती हैं। आप एक समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को भी आप एक पर्पसफुल बना सकते हैं। हम कई बार हम सोचते हैं ना, छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं हमारे साथ, और हम क्या चूज करते हैं? जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, विक्टिम और सर्वाइवर। आप और हम हमेशा क्या करते हैं? आप विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं। अरे ना, कमजोर दिल, बुज़दिल दिल, कमजोर लोग जो होते हैं ना, दूसरों पे ढकेलते हैं और विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं। अरे विक्टिम मत बनिए, आप सर्वाइवर बनिए, अरे चेंज बनिए, आप अपने जीवन में आप चेंज बनिए, और समाज में भी एक चेंज बनिए। एक मिसाल है, सुनीता कृष्णन जी कहती है, मेरे ऊपर अगर और 100 हमले भी हो जाएंगे तो भी मैं नहीं रुकूंगी, और मृत्यु तक मैं यही करते रहूंगी और उनको चोट करते रहूंगी। तो दोस्तों, सुनीता कृष्णन जी को भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया उनके कार्य के लिए, अनूठे कार्य, इतना बड़ा कार्य के लिए उनको पद्मश्री दी गया। आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? कुछ हादसा हो गया, कुछ छोटी सी घटना हो गई आपके ऊपर, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। सर्वाइवर बनिए, हिम्मत दिखाइए, हौसला दिखाइए, आप कर सकते हैं, 200% आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहे मेरे वीडियो, देखते रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शब्बा खैर।